हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बीएड की टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल्स किस तरीके से बनाते हैं। आज हम देखेंगे स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ फाइल जो बीएड सेकेंड ईयर में बनाई जाती है, उसमें किन किन बातों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें आप वो सभी एक्टिविटीज़ मेंशन करते हैं जो अपने स्कूल में अपने 16 वीक्स के टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान की हैं। स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ फाइल में सबसे पहले आपको लिखना है CCE के बारे में। CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हिंदी में इसे हम कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसकी शुरुआत 2009 में भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा निर्देशित मूल्यांकन की एक प्रक्रिया से हुई थी। मूल्यांकन का यह प्रस्ताव भारत में राज्य सरकारों, साथ ही भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के द्वारा किया गया था। तो CCE को ज़्यादातर CBSE बोर्ड्स में यूज़ किया गया था और कुछ एक अदर स्टेट बोर्ड्स ने भी इसको यूज़ किया। इसमें आप देखेंगे कि कई बच्चों की DMC पे ग्रेड्स लिखे होते हैं इंस्टेड ऑफ मार्क्स। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इसी को हम सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। आइए इसका अर्थ समझते हैं। CCE छात्रों के स्कूल आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो छात्रों के विकास की सभी विशेषताओं को शामिल करता है। यह मूल्यांकन की एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो दो उद्देश्यों पर जोर देती है, मूल्यांकन पर निरंतरता और दूसरी उसकी व्यापकता। तो इसके दो उद्देश्य हैं। एक है मूल्यांकन में निरंतरता, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस या सतत। पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें से फाइनल एग्ज़ाम्स पे जोर दिया जाता था, लेकिन CCE में निरंतरता रखनी है, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के ऊपर जोर नहीं देना। कंटिन्यूअसली जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, उसी समय उनका मूल्यांकन करते रहना है। दूसरी चीज़ है व्यापकता। व्यापकता का अर्थ है कि हम सिर्फ इसके अंदर बच्चे की IQ लेवल के ऊपर या जो आपने पढ़ाया है उसके ऊपर जोर नहीं देकर सभी पहलुओं को देखते हैं। बच्चे का ज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए, भावनात्मक विकास भी होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। व्यापकता का मतलब है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें मूल्यांकन करना है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि आप बच्चे का कंटिन्यूसली और हर क्षेत्र के बारे में मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला उद्देश्य है बच्चे के हर पहलू का आकलन करना। दूसरा है बच्चों के तनाव को कम करना। तीसरा, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना ताकि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बेस्ड ना हो। नेक्स्ट है विपुल शिक्षण के लिए शिक्षक के लिए स्थान प्रदान करें। पता लगाने और सुधार के लिए एक उपकरण प्रदान करें ताकि जो भी लिमिटेशन है उन्हें दूर किया जा सके। अधिक कौशल के साथ शिक्षार्थियों का निर्माण करें। ऐसे स्टूडेंट्स बनकर उभरें जो हर फील्ड में एक्सपर्ट हों, ओवरऑल डेवलपमेंट जिनकी अच्छे से हो गई हो। आइए अब देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता इसकी यही है कि ये निरंतर चलता रहता है और मूल्यांकन की नित्य और आवधिक विशेषताओं को ध्यान में रखता है। यानी कि इसमें हर थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बाद इवैल्यूएशन किया जाता है ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को ट्रैक किया जा सके। इसमें व्यापक तत्व होते हैं जो बच्चे के सर्वांगीण विकास का आकलन करते हैं। इसमें स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक दोनों ही विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। स्कॉलस्टिक यानी कि जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं, और नॉन स्कॉलस्टिक यानी कि जो खेल कूद हैं, डांस प्रोग्राम्स हैं या फिर मॉरल डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सह स्कॉलस्टिक क्षेत्रों में या को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखा जाता है जिनमें लाइफ स्किल्स बच्चे की डेवलप हो सकती हैं। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य कौन कौन से हैं। तो CCE की हेल्प से टीचर अपनी प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को व्यवस्थित कर सकता है। इसका मतलब है कि जैसे बच्चा किसी टॉपिक में कमज़ोर है या कोई टॉपिक उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर उसके अकॉर्डिंगली अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो टीचर अपने हिसाब से अपनी टीचिंग में ऐसी एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट कर सकता है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले और पार्टिसिपेशन बढ़ सके। कंटिन्यूअस मूल्यांकन से हमें बच्चे की कमज़ोरियों का पता चल जाता है और हम उन कमज़ोरियों को वहीं के वहीं सुधार सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यानी आप समय पर अगर अपनी गलती को समझ लेते हो, पकड़ लेते हो, सुधार लेते हो, तो आगे आपकी बहुत सारी गलतियाँ कम हो सकती हैं। इसी तरह आप जब कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करते हो तो बच्चे के जो वीक पॉइंट्स हैं आप उसी समय समझ जाते हैं और उन वीक पॉइंट्स पर काम कर कर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। निरंतर आकलन से स्टूडेंट्स भी अपनी कमज़ोरियों और ताकत को समझ सकते हैं और अपने अच्छे फील्ड को और बेहतर कर सकते हैं और जो कमज़ोरियां हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। CCE दृष्टिकोण और मूल्य प्रणालियों में परिवर्तन की पहचान करने में मदद करते हैं
और CCE छात्रों को स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक दोनों एरिया के डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे बच्चों के भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि ये बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा बेटर कर सकता है। तो ये हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य। अब देखते हैं CCE के पहलू कौन से हैं। तो इसके दो पहलू हैं, स्कॉलिस्टिक मूल्यांकन और रचनात्मक आकलन। स्कॉलिस्टिक मूल्यांकन में हम बच्चों के जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड हैं, सिलेबस रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हैं। लेखन और बोलने के कौशल को बेहतर बनाने के लिए और सभी विषयों के मौखिक और लिखित वर्ग परीक्षण, चक्र परीक्षण, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। और स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ में फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों होने चाहिए। दूसरा है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन में बच्चों का डायग्नोस्टिक परीक्षण होता है, यानी उनके वीक पॉइंट्स समझे जाते हैं और क्रिएटिविटी के हिसाब से उनका आकलन किया जाता है। तो स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक दोनों टाइप के परीक्षण किए जाते हैं। आइए देखते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो इससे बच्चे का तनाव कम होता है। यह कार्रवाई का पता लगाने और सुधार करने के लिए उपकरण है। शिक्षक भी इसमें अपनी टीचिंग को अच्छा कर सकते हैं और अधिक से अधिक कौशल के साथ शिक्षार्थियों का उत्पादन करते हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट्स निकल कर आते हैं जो हर फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं स्कूल आधारित CCE के लक्षण क्या क्या हैं। तो यह नॉर्मल प्रणाली की अपेक्षा ज़्यादा व्यापक है और ज़्यादा निरंतर है। यह मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को क्रमबद्ध शिक्षण और विकास के लिए मदद करती है, यानी कि सिर्फ रोट लर्निंग नहीं होती, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। यह भविष्य के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में शिक्षार्थी की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, यानी कि आगे ज़िंदगी में बच्चे को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ पढ़ाई से बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता, ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है कि आप अच्छे नागरिक, जिम्मेदार नागरिक देश में निकालें। यह अधिक पारभासी, उन्नत है और शिक्षार्थियों और शिक्षकों और माता पिता के बीच अंतर संबंध के लिए अधिक गुंजाइश पैदा करती है, क्योंकि इसमें टाइम टाइम पे पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती हैं, स्टूडेंट टीचर्स मीटिंग होती हैं, जो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट को मिलजुल कर ट्रैक करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि CCE से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट साथ के साथ ट्रैक हो जाता है और जहाँ पर भी बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस फील्ड को वहीं के वहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ का फर्स्ट पार्ट, CCE। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ में और क्या क्या एंट्री करनी है। कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग। थैंक यू।